आचार्य चाणक्य ने व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई सारी गूढ़ बातों को अपने नीति शास्त्र में बताने और समझाने की कोशिश की है। चाणक्य ने मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर कई सारी श्रेणियों में बांटा है, उनके स्वभाव और गुणों के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। हालांकि उनकी नीतियां लोग अपनाने से कतराते रहते हैं, लेकिन इन नीतियों को अपनाने से आपके जीवन की रूपरेखा ही बदल सकती है। इस भागदौड़ वाली जिंदगी में आचार्य चाणक्य की नीतियां बहुत ही असरदार हैं। जब हम उनका अपने जीवन में पालन करें, पूरा जीवन एक व्यक्ति गुजार देता है, लेकिन एक व्यक्ति की सही तौर पर पहचान नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी लोगों की पहचान करने में खुद को सक्षम नहीं पाते हैं और बार बार ठोकर खाते हैं, तो आपको आज आचार्य चाणक्य की इस नीति को जरूर जानना चाहिए, जिसमें एक व्यक्ति के अच्छे और सही गुणों के बारे में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। आचार्य चाणक्य अपनी नीति के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, यथा चतुर्भी कनकं परीक्ष्यते निर्घर्षणं छेदन्ताप्ताड़ने तथा चतुर्भी पुरुषं परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घिसने, काटने, तपने और पीटने से सोने की परख हो पाती है। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति की सही पहचान उसके आचरण, गुण, त्याग और कर्म से होती है। एक व्यक्ति की इन 4 गुणों से की जा सकती है पहचान। एक आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति वही है जिसमें त्याग की भावना होती है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, वो भला इंसान हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति को परखने के लिए उसका आचरण यानी चरित्र बहुत मायने रखता है। जो व्यक्ति बुराइयों से दूर रहते हैं और दूसरों के लिए गलत भावना अपने मन में नहीं रखते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं। 3 एक व्यक्ति की सही पहचान करने के लिए ये देखना भी बहुत जरूरी होता है कि वो अगर ज्यादा गुस्सा करता है, बात बात पर झूठ बोलता है, अहंकार से भरा है और दूसरों का अपमान ही करता है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों का भला कभी भी नहीं कर सकते। 4 आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति किस स्थिति में, कुल में जन्मा है और उसके कर्म कैसे हैं, इस आधार पर भी सही व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। आचार्य चाणक्य न सिर्फ बेहतरीन अर्थशास्त्री थे, बल्कि महान समाजशास्त्री भी। दरअसल कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसके बारे में आचार्य चाणक्य की नीति शास्त्र में विस्तार से बताया नहीं गया हो। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि महज 10 सेकंड में आप सामने वाले इंसान का असली चेहरा पहचान सकते हैं। इसके लिए समुद्र शास्त्र के लिखित तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। कौन होता है विश्वास पात्र? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक आदर्श पत्नी की परख धन खत्म होने पर होती है। जैसे माता सीता ने हर परिस्थिति में भगवान राम का साथ दिया, उनके साथ महारानी होने के बावजूद वनवास झेला, वो एक आदर्श पत्नी थी। जबकि मतलबी पत्नी धन खत्म हो जाने पर पति को छोड़कर भाग जाती है। सांप के चरित्र वाले लोग चाणक्य नीति के अनुसार सांप से भरे घर में हमेशा गुस्से में रहने वाली पत्नी, कपटी दोस्त और दगाबाज नौकर से दूर रहें। ये सब आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं और आपके जीवन को खत्म तक कर सकते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले आचार्य चाणक्य कहते हैं कि माता पिता से झूठ बोलने वालों पर आप कभी भी भरोसा मत करें, क्योंकि जो माता पिता को धोखा देगा वो आपको भी धोखा दे सकता है। सामने मीठी मीठी बातें कर ऐसे लोगों मन ही मन आपको बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। साथ निभाने का दावा करने वाले लोग चाणक्य नीति के अनुसार सच्चा प्रेमी वो होगा जो प्यार के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहता है। जैसे काली मधुमक्खी मोटी से मोटी लकड़ी को भी भेद सकती है, लेकिन जब वो कमल के अंदर होती है तो बिल्कुल शांत रहती है और कमल को नुकसान नहीं पहुंचाती। गंदे दिमाग वालों से दूर रहें। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि चंदन की लकड़ी को छोटे छोटे पीस में काटने के बाद भी उसकी महक कम नहीं होती। हाथी बूढ़ा भी हो जाए तो भी वो हमेशा हाथी ही रहेगा।
गन्ने की मिठास बार बार निचोड़े जाने के बाद भी खत्म नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी आदमी के जीवन में कितनी भी कठिनाई जा जाए, वो कभी बुरे इंसान की तरह व्यवहार नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही शराब के बर्तन को कितना ही धो लो, उसकी बदबू नहीं जाएगी, या फिर कौए को कितना ही नहला लो, वो साफ नहीं हो सकता है। वैसे ही गंदे दिमाग वाला आदमी बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपकी सोच को भी गंदा कर सकते हैं। चरित्रवान इंसान दूर से दिख जाते हैं। कीचड़ में खिले कमल की तरह ही चरित्रवान इंसान दूर से दिख जाते हैं। उनका रहन सहन, बात करने का तरीका, उनके मूल्य उनसे बात करने पर पता चल जाते हैं। चरित्रवान इंसान गुलाब के फूल में कांटे के समान सुंदर दिखता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान के कुल, धर्म और जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्म के आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए। जैसे अगर कोई कौआ पहाड़ पर बैठ जाते तो गिद्ध या बाज की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, वैसे ही ऊंची पदवी हासिल करने से आप चरित्रवान नहीं हो जाते। दोस्तों, आज हमने आपको जिस टॉपिक के बारे में बताया है वह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, विचार एवं कार्यों से होती है। तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें हैं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। और भी प्रेरक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सुझाव के लिए कमेंट दें।